ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि शमशेर के बाबा साहब के लिए सब कुछ उनकी अना ही है। वो शमशेर की अम्मी की पिक्चर के सामने बैठे होते हैं और सोचते हैं कि शमशेर और उसकी अम्मी की मौत सिर्फ और सिर्फ उनकी अना की वजह से हुई है। उन्हें इस बात का अफसोस होता है, लेकिन फिर भी उनकी अना ही उनके लिए सब कुछ थी। वो अपने आप को गोली मार देते हैं ताकि उन्हें कोई कानूनी सजा ना मिल सके, और मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी महक के नाम कर दी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि महक अपने कमरे में बैठ कर रो रही होती है और उसकी अम्मी आकर उसे कहती है कि बेटा खाना खा लो। महक खाने से इनकार कर देती है, जिस पर महक की अम्मी कहती है कि बेटा खाने पीने का ध्यान तो रखना होगा, जिंदगी तो जीनी है। महक ये सुनकर कहती है कि जो जिंदगी जीनी थी वो तो जी ही नहीं अम्मी, वो बदल रहा था सिर्फ मेरे लिए और मेरी ही वजह से वो मुझे छोड़कर चले गया। वो कितने कम पल थे जब हम सच में एक साथ थे, मैंने उसे अपने हाथों से गवा दिया। ये सुनकर उसकी अम्मी कहती है कि बेटा सब्र रखो। महक कहती है कि अम्मी सब्र ही तो नहीं होता, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शमशेर की कजन महक के पास आती है और कहती है कि मुझे शमशेर की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हारा दर्द तुम्हारे सिवा और कौन जानता है। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। शमशेर की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। हम सब ने शमशेर के साथ बहुत गलत किया था। शमशेर की कजन महक से माफी मांगकर वहाँ से चले जाती। इसके बाद महक को लॉयर का फोन आता है और वो महक को बताता है कि शमशेर के बाबा साहब ने सारी प्रॉपर्टी महक के नाम कर दी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निदा किचन में जाती है और देखती है कि निदा की सास वहाँ खाना बना रही होती है। निदा अपनी सास से पूछती है कि अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं, जिस पर उसकी अम्मी जवाब देती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। निदा बहुत हैरान हो जाती है और निदा की सास कहती है सास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। निदा की सास कहती है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर। निदा कहती है कि अम्मी आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। निदा की सास बहुत खुश होती है। इसके बाद निदा की सास एहसन के पास जाती है और कहती है कि निदा का बहुत ख्याल रख। ये सुनकर एहसन कहता है कि अम्मी आज सूरज कहाँ से निकला है। उसकी अम्मी जवाब देती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने निदा से माफी भी मांग ली है। एहसन कहता है कि अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में एहसन निदा कहता है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निदा ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है थैंक यू। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि महक कोर्ट चली जाती है और शमशेर के बाबा साहब ने जो भी प्रॉपर्टी महक के नाम की होती है वो सारी प्रॉपर्टी महक चैरिटी में दे देती है। इसके बाद आप देखेंगे कि 3 साल गुजर जाते हैं और महक के बेटे की बर्थडे होती है। महक अपने बेटे का नाम शमशेर रखती है और लास्ट सीन में हम देखेंगे कि महक शमशेर की पिक्चर को देखती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे, आज हमारा बेटा 2 साल का हो गया है। हमारे बेटे की बर्थडे तुम्हारी बर्थडे के साथ ही आती है, तुम दोनों की बर्थडे एक ही दिन आती है। तुम्हारी तरह गुस्से का तेज है, मुझे डर लगता है कि वो तुम्हारी तरह ना बन जाए। मैं इस बात से डरती हूँ कि जो मुझ पर गुजरी है वो किसी और पर ना गुजरे। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। तुम बदल गए थे, मगर जो तुमने मेरे साथ किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, लेकिन वो पल जो मैंने मजबूरी में गुजारे थे वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं हर दिन यही कोशिश करती हूँ कि मैं हमारे बेटे की अच्छी तरीके से तरबियत कर सकूं। तुम्हारे जाने के बाद वही मेरे जीने का सहारा है। आई मिस यू एंड आई ऑलवेज विल। तुम हमेशा कहते थे ना कि एक बार कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अब मैं रोज कहती हूँ कि हाँ शमशेर मुझे तुमसे मोहब्बत है। और यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और मजीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। शुक्रिया।